नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, विजिट आईएएस स्ट्रेटजी चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं कुमार अवधेश, हिंदी दिगंत कक्षा 12 का चैप्टर 2 उसने कहा था का आज ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो 2 से 3 ये जो चैप्टर है ये 2 से 3 वीडियो में पूरा होगी और इसका पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। ये जोरदार सेशन है और इसमें 18 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। बुक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बुक्स थोड़ा अजीब लगेगा आपको पढ़ने में, मैं पढ़ करके नहीं पढ़ा सकता हूँ बच्चों की तरह, मैं समझ करके आपको मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका 18 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। देखिए इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसमें है इक्के वाले किसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, इक्के वाले। इक्के का मतलब होता है गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जो पहले के ज़माने में चलते थे उसे इक्के बोलते हैं। इक्के वाले किसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं? तो घोड़े की पीठ पर। तो इक्के वाले मतलब जो इक्का को चलाते हैं, अर्थात 2 पहियों के बाद जो 2 पहियों वाले गाड़ी में जो घोड़े जोड़े जाते थे पहले, उसे इक्का बोलते थे। तो इक्के वाले किसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं? तो घोड़े की पीठ पर। आप लोग सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए और इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इक्के वाले नाक की सीध में क्यों चलते रहते हैं? इसका आंसर होगा मन में संसार भर की ग्लानि होने के कारण। मन में संसार भर की ग्लानि होने के कारण। इसका यदि शॉर्ट वेव में अर्थ आप जानना चाहिएगा तो इसका मतलब है जो कोई यदि इक्का चलाता है तो इसका मतलब वो काफ़ी गरीब है और निर्धन है, वो धन से हीन है, इसलिए वह संसार भर की ग्लानि अपने आप को दोषी मानता है और संसार भर का दुखी इंसान और कष्ट वाला इंसान खुद को समझता है। इसलिए यहाँ पर लेखक लिखते हैं जो मन में संसार भर की ग्लानि होने के कारण। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इक्के वाले लोगों को रास्ते से हटाने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? अभी के ज़माने में जो गाड़ियाँ चलती उसमें एक हॉर्न होता है, सिर्फ हम हॉर्न बजा देते हैं और हम साइड हो जाते हैं। उस ज़माने में कोई हॉर्न नहीं हुआ करती थी और हम मुंह से बोल करके ही लोगों को साइड करते थे। तो इक्के वाले अर्थात घोड़ा गाड़ी वाले, इक्के को हम घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, कि रास्ते से हटाने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा बचो खालसा जी। जो उसे बड़े बुजुर्ग दिखाई देते थे, जो पैसे वाले कुछ धनाढ्य लोग दिखाई देते थे, उनको बोलते थे बचो खालसा जी, मतलब आप बच जाओ, घोड़ा गाड़ी जा रही आप बच जाओ। दूसरा हटो भाई जी, एक साधारण व्यक्ति दिखाई देने पर हटो भाई जी, ठहरना भाई, और हटो बाछा। बंगाली में छोटे बच्चों को या लड़कों को बाछा बोला जाता है, हटो बाछा। इस तरह के शब्दों का वे प्रयोग करते थे। 4 नंबर में देखिए, इक्के वाले बुढ़िया को हटाने के लिए क्या कहते हैं? एक बूढ़ी वृद्ध माता है, वो यदि रास्ते में इक्के के आगे आ जाती हैं तो उनको ये इक्के वाले क्या कहते हैं? इसको वृद्ध माता या बुढ़िया को इक्के वाले बोलते थे हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा। इस टाइप का लैंग्वेज में बोलते थे। इस अध्याय में अर्थात उसने कहा था इस चैप्टर में लड़का और लड़की, इसमें नायक और नायिका जो हैं, लड़का और लड़की किस धर्म से आते हैं? ये दोनों सिख धर्म से आते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए, लड़का। मैं इस साइड हो जाता हूं, शायद रोशनी आती होगी। देखिए 6 नंबर में है, लड़का लड़की कहां पर रहते थे? लड़का मगरे में तथा लड़की माझे में। ठीक है, लड़का लड़की से क्या पूछता है? लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। जिस प्रकार हम लोगों के ज़माने में अभी शादी के रस्म में तिलक होता है या छेका होता है, तो उस प्रकार पंजाबी में इसे कुड़माई बोला जाता है। तो लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। उसके बाद देखिए 8वां ऑब्जेक्टिव, मैं इधर हो जाता हूँ। 8वां ऑब्जेक्टिव में लड़का लड़की को क्या जवाब देता है? ये जो क्वेश्चन लड़का करता है जो तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की उसको जवाब देती है धत। वह शर्मा जाती है। ठीक है, वह कोई जवाब नहीं देती है, सिर्फ धत कहती है। तो यदि एग्जाम में आपको पूछ दे उसने कहा था चैप्टर में लड़का अर्थात उसने कहा था चैप्टर में लड़की अर्थात नायिका, लड़का अर्थात नायक को क्या जवाब देती है? लड़की क्या जवाब देती है लड़का को? तो धत और कुछ नहीं। ठीक है,
लुधियाना में अधिक ठंड कहां पड़ रही थी? 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, लुधियाना में अधिक ठंड कहां पड़ रही थी? अमृतसर में, पंजाब में। पंजाब, लुधियाना, अमृतसर आप लोग जानते होंगे। लुधियाना में अधिक ठंड कहां पड़ रही थी? अमृतसर में। 10वां ऑब्जेक्टिव देखिए, खंदक में किस प्रकार के धमाके होते हैं? थोड़ा समझ के लिए आपको बता दें, खंदक अर्थात जहां पर दो देशों के बीच लड़ाइयां होती है, वहां पर जो बंकर बनाए जाते हैं अर्थात जमीन को खोद करके जो घर बनाया जाता है उसे खंदक बोलते हैं। तो उसमें किस प्रकार के धमाके होते थे? कान के पर्दे फाड़ने वाले, मतलब बहुत जोरों की आवाज होती थी। ऐसी आवाजें होती थी, लगता था कि हम लोगों का कान का जो सेना थे, हम लोग तो नहीं, वहाँ पर जो सेना कार्यरत थे, जो ड्यूटी पर थे जे और जो लड़ाई करते थे, उनके कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके होते थे। तो फिरंगी मेम के बाग में किस तरह की घास थी? फिरंगी मेम का मतलब होता है, फिरंगी का मतलब जो एक जगह नहीं रहता है, समझ गए? तो फिरंगी मेम मतलब अंग्रेज अफसर की पत्नी। फिरंगी मेम के बाग में किस तरह की घास थी? मखमल की तरह घास। बाग में, उसके गार्डन में मखमल की तरह घास थी। इसको पूरा समझने के लिए आपको चैप्टर पढ़ना होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अमृतसर में कितने जलजले थे? 25 जलजले। लहना सिंह को गर्मी कैसे मिल सकती थी? यहाँ पर ठंड का मौसम में लड़ाई हो रही थी इस चैप्टर में, और इसमें लहना सिंह के दूसरे साथी या तो जैकेट पहनते थे, ओवरकोट पहनते थे, या फिर गर्मी दूर करने के लिए सिगार पीते थे, या कुछ आग जलाते थे। तो लेकिन लहना सिंह को इन सब से गर्मी नहीं आती थी। लहना सिंह को विरोधियों पर अर्थात उसके जो दुश्मन थे उनको मारने से इसको गर्मी आती थी। ये देश के सच्चे सपूत और सच्चे फौजी थे। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक। विदूषक का मतलब होता है विदूषक का मतलब होता है जो जोकर होता है उसे विदूषक बोलते हैं। तो वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, पलटन का जोकर था, पलटन सिंह का। लहना सिंह लड़ाई के बाद सरकार से क्या मांगना चाहता था? जमीन मांगना चाहता था। कैसी जमीन? जो लड़ाई के बाद मुझे इतनी जमीन दे दीजिए जो मैं उस जमीन में, मतलब उसी लड़ाई के मैदान में जमीन दे दे। मतलब वह लड़ाई का मैदान किसी को बहुत भयानक लगता होगा, लेकिन लहना सिंह को वह लड़ाई का मैदान बहुत ही प्यारा लगता था। और वो सरकार से लड़ाई के बाद ये मांगने के लिए सोच रहे थे कि मुझे सरकार इसी मिट्टी में थोड़ी सी जमीन दे दे, मैं यहीं घर बना करके रहूं और यहीं रहते रहते मर जाऊं। ऐसा होता नहीं है, अक्सर होता यह है जो लहना सिंह लड़ाई करते करते शहीद हो जाते हैं। सिख लोग किस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जान लीजिए आज, सिख लोग तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लहना सिंह कहाँ मरना चाहता है? बुलेल की खड्ड के किनारे। बुलेल की खड्ड के किनारे। वजीरा सिंह कौन सा गीत गाता है? दिल्ली शहर से पिशोर नू जान दिए। मतलब एक ऐसा सॉन्ग है जो आपके चैप्टर में है, वो एक लोकगीत है जो पंजाबी गीत है। ये गीत का पहला लाइन है, दिल्ली शहर से पिशोर नू जान दिए। ये गीत, जैसे हम लोग भी कहीं पर कोई काम करने जाते हैं तो कोई गीत गुनगुनाते हैं, इसी प्रकार ये सब रात को जागते हैं और पहरा देते हैं और लड़ाई करते हैं दुश्मन के साथ। तो ये जगने के लिए कोई अपना लोकगीत गुनगुनाते हैं। इसी गीत का ये पहला लाइन है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आप लिख लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये सभी VVI हैं आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।